प्रथम चरण के भेंट मुलाकात कार्यक्रम अब समाप्त। अब बारिश जैसे अभी मानसून सक्रिय है, किसान और मजदूर खेतों पे हैं, तो थोड़ा दिन अब विधानसभा सत्र के बाद इसको मौसम देख के फिर कार्यक्रम अगला बनाया जाएगा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? सर, ये आज 18 ट्रेनें रद्द कर दी गई, लगातार ट्रेन रद्द हो रही है, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव में वृद्धि, दूसरे तरफ ट्रेन है वो आम जनता के लिए सस्ता यातायात का साधन था, उसे भी बंद करके आम जनता के जेब में डाका डालने का काम सरकार कर रही है। क्योंकि पेट्रोल और डीजल यदि टैक्सी किराया करके जाएंगे तो बहुत कीमत उसको देना पड़ेगा। सब इथेनॉल प्लांट बनाने के बाद क्या सरकार ने कैसे सर, ये ट्रेन से एक संबंधित सवाल रहेगा सर। आपने ट्वीट में एक नए शब्द का उपयोग भी किया है, सैडिस्ट करके आपने ट्वीट भी किया जो ट्रेनें रद्द हो रही है उसको लेकर। हाँ, तो ये तो मतलब सैडिस्ट यही है। सैडिस्ट मतलब क्या, परपीड़क, जो दूसरे की पीड़ा से आनंद आया जिसको। तो गरीब जनता जो यात्रा कर रहे हैं और वो सस्ता उसको यातायात का साधन है, उसे आप छीन लिए तो आम जनता की पीड़ा पहुंच रही है, उसको मज़ा आ रहा है। नहीं तो आज तक कभी कोई सरकार है वो ट्रेनें बंद नहीं की थी, और वो महीने कोई 8 दिन 15 दिन की बात नहीं है, 3-3 महीने हो गया लगातार इसको बंद रखा गया है। सरकार के प्रयासों को सफलता मिली है, नाच से एथेनॉल को पर्यावरणीय जो एक अनुमति थी वो मिल गई है। बहुत लंबा प्रक्रिया अपनाना पड़ा। ये रसोई गैस के दाम में फिर लोग महंगाई का मार है, 50 रुपये एलपीजी में बढ़ गया 50 रुपये। ये तो जनता को अब समझना होगा कि ये वोट किसी और मुद्दे पे मांगते हैं और काम कोई दूसरा करते हैं। तो जनता की इस बात को समझना होगा कि ये सरकार जो बैठी हुई केंद्र में, उसको राज चलाना नहीं आता। ट्रेनें वो चला नहीं पा रहे हैं, एयरपोर्ट वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम वो संचालित नहीं कर पा रहे हैं, पावर प्लांट को कोयला उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अग्निवीर लाना इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये केंद्र सरकार पूरी तरह से आम जनता की कसौटी में ये असफल रही है। सर, राज्य के कई जिलों में बारिश कम हुई है, किसान परेशान हैं जी, तो किसान बहुत चिंतित है सर। इसको सरकार कहाँ राज्य के कई जिलों में बारिश कम हुई है सर। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अभी सरगुजा में, बिलासपुर संभाग में और बस्तर संभाग में बारिश अच्छी हुई है, लेकिन ये रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में बारिश कम हुई है। ये चिंता का विषय है, इसको हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सीएम साहब, छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ जिस तरह से नोएडा पुलिस ने बर्ताव किया, उसे किस रूप में देखते हैं? कई बार अपराधियों को पकड़ने दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है पुलिस को। अपराधियों को बचाने की कोशिश, यूपी पुलिस अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि उसको सहयोग करना था। और यहाँ वो अपराधी को, आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय के कोई भी जो आदेश है उसको ये भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। अभी जिस प्रकार से अभी जो दिल्ली पुलिस पकड़ने गई थी उसमें वो बाधा उत्पन्न किए। अभी नुपुर शर्मा के संबंध में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का बयान आया, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोग किस प्रकार से उस निर्णय का ट्रोल किए हैं। तो ये न्यायालय को नहीं मानते, संविधान को कमज़ोर करना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से एजेंडा चलाना चाहते हैं। सर, ये गोधन न्याय योजना की लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है, कैसे देख रहे हैं आप? इसमें और काम करने की आवश्यकता है। अभी गौठान हम लोग बनाए हैं, सक्रिय गौठानों की संख्या बढ़ी है, गोबर विक्रेताओं की संख्या बढ़ी है, वर्मी कंपोस्ट की मात्रा में वृद्धि हुई है। लेकिन इसे अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ताकि वहाँ लोगों को हर प्रकार के रोज़गार मिल सके। दाल मिल भी है, तेल मिल भी लगा रहे हैं, हालर लगा रहे हैं, और उसके अलावा और भी वस्तुओं को उत्पादन के साथ साथ बकरी पालन है, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये भी हम कर रहे हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके, लोगों का आय में वृद्धि हो सके। एक तरफ हमारी सरकार है कि आम जनता, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, चाहे नौजवान हो, उसको किस प्रकार से आमदनी में वृद्धि हो, ये काम हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार करे, कांग्रेस की सरकार करे।
दूसरी तरफ केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो गैस के भाव बढ़ा रहे हैं, डीजल के भाव बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं, खाद की कीमतें बढ़ा रहे हैं, कोयला संकट पैदा कर रहे हैं। कोयला संकट पैदा होगा, आज 3 गुना 4 गुना ज़्यादा कीमत में विदेश से हम कोयला ला के खरीदेंगे तो बिजली लागत, बिजली उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी, तो उसका भार किस पे पड़ेगा? आम जनता पे पड़ेगा। तो लगातार आम जनता की जेब से पैसा खींचने का काम केंद्र सरकार कर रही है, हम पैसा डालने का काम कर रहे हैं। सर, अकलतरा में जो क्रूर घटना हुई है, सर, क्या अपराधियों को महिलाएं सुरक्षित नहीं है अकलतरा के मामले को लेकर? देखिए, घटनाएं घटी है और हमारी पुलिस है तत्परता से कार्रवाई की है। रमन सिंह अपने कार्यकाल को याद कर ले, उसके कार्यकाल में कितनी घटनाएं घटी और कितना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। और हमारे कार्यकाल में आप देखें कि चाहे वो अपहरण का केस हो, चाहे मर्डर का केस हो, वो सारे केसों में हमारी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की और सफलता मिली। सर, क्या अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा मिलेगी सर? जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के कहाँ के? माध्यम से क्या अपराधियों को सर? कौन सा? अकलतरा के अपराधियों को सर? अभी मैं देख लेता हूँ, उसको पूरा अध्ययन कर लेता हूँ, फिर मैं बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता 7 सूत्री फार्मूला लेकर आए, तो उनका कहना यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। कौन सा 7 सूत्र है? अलग से उनको बताया गया। पहले 7 सूत्र क्या है वो बता लेते, उसके बाद निकालने वाले हैं? सर, स्नेह यात्रा निकालेंगे आप लोग। पहले नफरत फैलाओ, उसके बाद स्नेह यात्रा निकालेंगे। नफरत के बीच पहले वो समाज के बीच में भेद डालो, अनुसूचित जाति के बीच में, जनजाति के बीच में और अल्पसंख्यकों के बीच में भेद डालने का काम करो। और उसके बाद मतलब देखो, जैसे किसी को सहयोग करना है तो पहले समस्या पैदा करो और उसको सहयोग करो। अभी जोधपुर में जो घटना घटी, जो मृतक है वो भारतीय जनता पार्टी का, उकसाने वाला वो भारतीय जनता पार्टी का, हत्यारा है वो भारतीय जनता पार्टी का, और देश भर में छत्तीसगढ़ में बंद करा रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमसे गलती हुई। जब तक कि आप में ये साहस नहीं है, आप कुछ भी करिए, उस जनता उसे स्वीकार नहीं करती। प्रदेश में वैद्य को आप लोग वैद्य जी? को साइन करने के लिए अस्पताल खोला था प्रदेश में, जिला अस्पताल खोला जी? था, लेकिन वैद्य वाला जो अस्पताल है वो बंद है कई महीनों से, 2-3 महीने से। वैद्य को आप लोग शायद लिपिबद्ध भी कर रहे थे। वो तो लगातार प्रक्रिया में है, चल रहा है। ठीक है, और कोई? विपक्ष आप पर लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं रेड के बाद। बिल्कुल, ईडी जो है वो सीएम साहब कौन है, सीएम सर कौन है, सीएम मैडम कौन है, ये बताना चाहिए। ईडी के पास है ना केस, बताना चाहिए, उसमें कार्रवाई करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो चिट फंड कंपनी के पैसा जो है, सैकड़ों करोड़ रुपया आम जनता का पैसा, हजारों करोड़ कह सकता हूँ, वो आम जनता का पैसा लूट के ये चिट फंड कंपनी लूट के ले गया। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? रमन सिंह, उसके परिवार के लोग, उसके बेटा जो सांसद, ये लोग तो थे, खूब प्रचार के मतलब ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। अब मैं ईडी से निवेदन करता हूँ, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि आम जनता का 6000 करोड़ से ऊपर की राशि लेके भाग गए, तो उसकी संपत्ति हम लोग खोज रहे हैं, तो अभी तक के 40 करोड़ रुपये ही वापस कर पाए हैं, राजनांदगांव में, रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में। लेकिन आंकड़ा जो हम लोग निकाले हैं वो करीब 6000 करोड़ के आसपास आता है। इसका मतलब मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है।